आशीष जी, आप कब से पटाखे का आप काम कर रहे हैं और क्या कुछ इस बहुत ख़राब है अच्छा जी। क्या कारण मानते हैं इस बार दुकानदारी क्यों खराब चल रही है? अब लॉकडाउन के कारण तो था ही, उसके बाद से प्रशासन की सख्ती है, इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा ही है। कस्टमर नहीं है मार्केट में। हर बार की हमेशा कैसा रहता था, इस बार कैसा जा रहा है? हर साल तो बहुत अच्छा रहता था, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, ठीक रहता था, काम चलता था। बिल्कुल नहीं है। तो क्या कस्टमर ही नहीं निकल रहा या कस्टमर नहीं निकल रहा है। तो जो क्या लगता है, जैसे जिस तरह दिल्ली में मुख्यमंत्री जी, वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पटाखे न जलाएं और ऐसे ही, तो इन सब जो बयानबाजी हो रही है उसका भी असर? हाँ, उसका असर तो है ही है। किस तरह असर उसका देख रहे हैं आप? अब आप ही देख लीजिए, यहाँ तो कोई आपको दिख रहा है? कोई नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती थी, काम चलता था अच्छा हम लोगों का। सन्नाटा ही है। तो कुछ आप लोगों ने ऐसे पटाखों का इंतजाम किया जिससे कम प्रदूषण हो, इको फ्रेंडली हो? अब वो तो कंपनी से आता है, हम लोग को तो बनाना होता नहीं है। जो भी कंपनी से आता है वही बिकता है, सब ब्रांडेड ही बिकता है। लोकल हम लोग के पास कुछ नहीं होता है। तो आपके पास ऐसे कौन से पटाखे हैं जो कम प्रदूषण करें? अब फुलझड़ी है, अनार है, चरखी है, यही सब चलता है। तो ये एनवायरनमेंट को कम नुकसान जी। पहुंचाता है। तो लोग आ रहे हैं, ये सब ले रहे हैं आपको? अब जो आ रहा है वो तो ले ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से आते थे उस तरीके से लोग नहीं आ रहे हैं। मगर लोग आ रहे हैं तो किस टाइप के पटाखे की इस बार मांग कर रहे हैं आप? चरखी, अनार, फुलझड़ी, मेहताब, जो नॉर्मल कॉमन चलते हैं। जो पहले बम वगैरह चलते नहीं नहीं, अब कोई नहीं मांगता है वो। ना कोई मांगता है ना हम लोग रखते हैं। जब मांगेगा नहीं तो क्या करेंगे रख के? रोशनी वाले पटाखे ज्यादा पसंद करते हैं। तो मान रहे हैं जो इस बार सरकार की सख्ती है, जो प्रदूषण भी देखा जा रहा है जी, उसकी वजह से आप लोगों को काफी नुकसान है। जी, पूरी बात बताइए। उसी की वजह से है नुकसान। थोड़ा सख्ती भी है और कोरोना की वजह से कि अपना कस्टमर नहीं निकल रहा है, जो भी डर रहा हो। इसी वजह से जो है बहुत दिक्कत तो है ही हम लोगों को। अयाज जी, आप कहाँ से आए हैं यहाँ थोक मार्केट में? कितने दिन दुकान लगाते हैं, कैसे क्या है? जी, हम तो प्रॉपर बहराइच से आए हुए हैं। तो हम लोग का लाइसेंस रिन्यूअल होता है हर साल, 2 से 3 दिनों की परमिशन मिलती है, पर इस बार कोई क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा है, ना प्रशासन से ना ही शासन से। इसलिए काफ़ी डाउटफुल हैं हम लोग कि दुकानें लगेंगी नहीं लगेंगी। हर बार होता था 1 महीने पहले हम लोग माल उठा लेते थे। अब आप देख रहे हैं कितने टाइम बचा हुआ है। अब तो दिवाली आ गई, कुछ ही दिन बचे हैं। मजबूरी है कुछ, अभी तक कुछ कंफर्म हुआ नहीं था। यहाँ तक हमारे बहराइच में तो होलसेल का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई माल ही नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ लखनऊ लेने आए? जी, किस तरह का चीजें लेके जा रहे हैं बेसिकली हमें ऐसा जो बिकता है फुलझड़ी वगैरह है, जलेबी, अनार है, बस ज़्यादातर यही सब चीज़ें हमेशा बिकती हैं। इस बार भी उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर फोकस है। लगातार कई सालों से इधर प्रदूषण को लेकर कई बातें उठ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो अपील जनता से कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री वो अपील कर रहे हैं, शासन की भी बड़ी। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों का भी काफ़ी असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन पॉल्यूशन का मोटिव क्या है वो आपको भी पता है। सिर्फ एक दिन की दीपावली से पॉल्यूशन इतना इंक्रीज नहीं हो सकता। मेन रीज़न पॉल्यूशन दिल्ली में आप भी जानते हैं, 4 व्हीलर या व्हीकल्स वगैरह हैं, आए दिन उनकी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है। ये भी पोल्यूशन का रीज़न हो सकता है। हाँ, ये तो है ही, हम भी मानते हैं, लेकिन लोगों से गवर्नमेंट की अपील है और हर किसी की अपील है कि अनलिमिटेड यूज़ किया जाए पटाखों का, या जिससे पोल्यूशन कम हो। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो दुकान इसका साल भर इस पर निर्भर रहते हैं उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है? लगभग, क्योंकि इस बार तो इसी पे नहीं, जिस चीज़ पे लोग डिपेंड थे हर किसी को नुकसान हुआ है, खास करके लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद भी स्थिति इतना संभल नहीं पाई है। हमारा नाम अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद जी, आप कब से यहाँ पे पटाखों की थोक विक्रेता का काम कर रहे हैं? हम लोग वहाँ रकाबगंज में काम करते थे, तो डीएम साहब ने जो है हम लोगों की मीटिंग की, कहा भाई शहर में आप छोड़ दो, आप लोग यहाँ चले जाओ बादनगर काकोरी में, यहाँ कोई आबादी नहीं है, यहाँ जा करो। तो इस मार्केट में कितनी दुकानें होंगी? 25-30 दुकानें हैं, मगर कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है। अच्छा, जब से आप लोग बेच रहे हैं तब से इस साल क्या देख रहे हैं, किस तरह का? सबसे बदतर इस साल है,
क्या कारण मानते हैं इसका? वो लॉकडाउन का कारण है, हाँ, ज्यादा चेकिंग है, वो बैग देख के भागता है, अच्छा, पुलिस को फायर को देख के पुलिस गहक भागता है। अगर वो 20,000 लेके आया भी तो कहते कोई मुसीबत जब इन लोग पे है तो हम पे कितने को भागता है, ये बात है। अच्छा, अच्छा। इस बार शक्ति ज्यादा है, बहुत शक्ति है। तो क्या लगता है कि ये जो प्रदूषण की बातें हो रही हैं, क्या कारण मानते हैं? वहाँ का प्रदूषण ज्यादा ही होगा, यहाँ का प्रदूषण ऐसा नहीं है। तो ये तो कुछ ऐसा आप मटेरियल लाए हैं जिससे कम प्रदूषण हो? हम तो सब सेवा काशी का माल लाते हैं, बाकी लोकल माल कोई नहीं रखते, न चाइना का माल रखते हैं। तो उससे कम प्रदूषण होता है? वो क्या सब क्या रहता है आपके पास? वो बेरियम से बनता है। अच्छा, जो लोकल माल और चाइना का माल बनता है वो सब विस्फोटक बनता है। हमारा माल जो है 50 मंजिल से फेंक दिए विस्फोट नहीं करेगा। अच्छा, अच्छा। और प्रदूषण के मामले में कैसा है? प्रदूषण तो होता ही नहीं इससे, इको फ्रेंडली हम कहें, कोई इसमें होता ही नहीं प्रदूषण। कस्टमर भी वही मांग रहा है? कस्टमर तो मांग रहा है, वो हर जगह नहीं बिक रहा है अवैध तरीके से, करोड़ों रुपए का माल। हम लोग इसलिए सन्नाटे में और भी हैं, अवैध तरीके से हर जगह नहीं बिक रहा है। अच्छा, जो कस्टमर कहते हैं भैया हम आग पर लहसन, हमने भैया लहसन प्याज हम कुछ बेचते नहीं, हम लाइसेंसी हैं, हम सेवा काशी का फैक्ट्री में माल बेचते हैं।